हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। बड़ा आज मैं क्लास 12th का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 3 मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट करवा दिया था। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मगर अगर डिटर्मिनेंट चैप्टर तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको मैट्रिक्स नहीं आएगा। बेटा अगर आपने मैट्रिक्स नहीं समझा तो आप पहले मेरी मैट्रिक्स वाली वीडियो पर जाके विजिट करके मैट्रिक्स चैप्टर की वीडियोज़ वॉच करें, उसके बाद आप इस चैप्टर पर आइएगा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको, डोंट वरी। बिल्कुल एक एक पॉइंट से मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। इसमें डिटर्मिनेंट क्या है पहले हम समझेंगे। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है बेटा? डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट कैन बी फाइंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, डिटर्मिनेंट कैन बी फाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। आप केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझिए, चाहे वो 1x1 हो, चाहे आप 2x2 ऑर्डर में हो, चाहे वो 3x3 ऑर्डर में हो। आपके सिलेबस में सिर्फ 3x3 ऑर्डर तक है, इसके आगे नहीं है। तो आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स तक ही डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो। अब डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक एसोसिएट नंबर एसोसिएट किया जाता है। सपोज करो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपके स्कूल में हर क्लासरूम को एक क्लास नेम से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लो क्लास 12th, क्लास 11th। एक क्लास में 12th में सपोज करो 3 सेक्शन है, तो उसको क्लास 12th A, 12th B, 12th C। तो एक नाम दे दिया जाता है, क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, ठीक है। नंबर स्टूडेंट्स तो नहीं कहा जाता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं कहते इस तरीके से। जैसे मान लो एक क्लास में 32 बच्चे हैं, तो 32 बच्चों के नाम से तो नहीं हम कह सकते कि भाई सोनू, मोनू, अमित, इस तरीके से हम तो नाम नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास में सपोज करो 32 बच्चे हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया। ये क्लास 12th है, ये क्लास 11th है, ये क्लास 11th की B सेक्शन है, ये क्लास 7th की C सेक्शन है। इसी तरीके से मैट्रिक्स में हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर दे दिया गया, एक नंबर एसोसिएट कर दिया गया। अब वो नंबर निकालते कैसे हैं? देखो, डिटर्मिनेंट तो हो गया किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को नंबर एसोसिएट करना। जैसे सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है 2, 3, -4 और 5। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसको एक नंबर, इसका एक नंबर फाइंड करना। इसका हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उसी को कहते हैं डिटर्मिनेंट। उसी को क्या कहते हैं बेटा? डिटर्मिनेंट कहते हैं। चाहे वो 3x3 ऑर्डर की हो, चाहे वो 2x2 ऑर्डर की हो। अब दूसरा चीज़ आपको ये तो पता लग गया कि डिटर्मिनेंट क्या है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर देना, वो डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? हाउ कैन वी फाइंड द डिटर्मिनेंट? हाउ कैन वी फाइंड डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले ये समझ लो डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट किया जाता है। डिटर्मिनेंट कैन बी डिनोटेड बाय, देखो सपोज करो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, 2, 3, -4, 7। ये एक मैट्रिक्स है। इसको डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट A। या तो ऐसे 2 डंडे लगा दो, ठीक है। इसे मॉडुलस नहीं कहेंगे बेटा, 2 डंडे कहेंगे। इस तरीके से ऐसे 2 डंडे लगा दो, या ऐसे ट्रायंगल बना दो, ठीक है। या इसको DET लिख के ऐसे ब्रैकेट में A लिख दो। इन 3 तरीके से डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है। या तो पेपर में आ जाएगा 2 डंडे के साथ A लिख देंगे बीच में, या और लिख के ऐसे कह देंगे कि ये ट्रायंगल बना देंगे, या और DET लिख के A ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस 3 तरीके से हम डिटर्मिनेंट को डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है बात? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं? अब देखो, सबसे पहले आता है, सपोज करो 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1x1 ऑर्डर की है। इसके अंदर एक एलिमेंट है 1x1, 1 रो एंड 1 कॉलम। इसका मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो पहले तो मैं इसको इसमें डंडे में लिखूंगा कि हम इसका डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ये डंडे का मतलब है कि देखो इसका है ब्रैकेट स्क्वायर वाला, तो आप इसको ये मत समझ लेना। और डिटरमिनेंट का साइन और सिंबल होता है ऐसा, सिंगल डंडे का। तो दोनों में बहुत फर्क है। अगर ऐसा सिंबल है तो समझ लो मैट्रिक्स फॉर्म में है, और ऐसा सिंबल है तो समझ लो डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। तो इसका डिटर्मिनेंट 1x1 का यही होगा, 2 का डिटर्मिनेंट 2, ठीक है। अगर सपोज करो तीसरा, अब आप सोच रहे हो कि 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। मान लो 2, 3, 4
6 ले लेते हैं। अब हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड के लिए हम ऐसा ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे 2 डंडे लगा देंगे, इससे हमें पता लग गया कि हम डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो इसका डिटरमिनेंट ऐसे 2 डंडे लगा देंगे। डिटरमिनेंट का तरीका होता है इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, 2 6 जा 12 माइनस बीच में 3 4 जा 12 ऐसे, और यहाँ पे साइन लगा दो ट्रायंगल का। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया बेटा, 12 माइनस 12 0। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे हम 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई इससे। समझ में आ गया बेटा। देखो सपोज करो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मैंने कह दिया आपको A1 B1 A2 B2, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ऐसे 2 डंडे लगा दिए मैंने। तो ये फॉर्मूला बन जाता है A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट का 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। यहाँ तक क्लियर है। A1 B1 A2 B2 कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने A1 B1 A2 B2 नाम दे दिया है इसलिए। ठीक है, इस तरीके से हम 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना कैसे है। मैं थोड़ा फ्लैशबैक आपको लेके जाऊंगा। आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा था क्लास 10th में। A1x प्लस A2y इक्वल टू C1। ऐसे ही यहाँ पे चलो B1 ले लेते हैं। A1x प्लस B1y इक्वल टू C1। A2x B2y प्लस इक्वल टू C2। मैं ये बता रहा हूँ बेटा ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो A1 अपॉन A2, जब हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते थे तो क्या कंडीशन होती थी, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्लियर है। तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, A1 B2 इजिकल टू B1 A2। तो A1 B2 माइनस B1 A2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये इधर आ गया माइनस में। तो डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कोई भी, अगर हम इसको मैं मैट्रिक्स में लिखता हूँ, अगर इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में लिखता हूँ, जो एक्स वाई के साथ होते हैं वो क्या होते हैं, कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2। इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स का, सॉरी इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है अगर ये कंडीशन है कि A1 B2 माइनस B1 A2 डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक बात। तो बड़ा समझ में आ गया। डज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि आप यूनिक सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो इस लीनियर इक्वेशन का। हम डिटरमिनेंट का यूज, एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हम डिटरमिनेंट का यूज जो है 4.6 में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए भी निकालते हैं। चाहे लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल हो, चाहे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो, हम डिटरमिनेंट का यूज लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट का जो यूज होता है, एक्चुअल में जो यूज होता है इसका। तो बेटा 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि आप सीधा जो भी डिटरमिनेंट देखा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर बात आती है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, अगर आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे रखा है तो उसका कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे। सपोज करो 1 2 3 0 4 5 6 -2 3, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सपोज करो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5 6 -2 3। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये मैंने ये वाला डंडे वाला ब्रैकेट लगाया हुआ है, एक्चुअल में ब्रैकेट नहीं, डंडे लगा रखे हैं 2। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब किसी, ये R1 होती है, ये R2 होती है, ये R3 होती है, रो 3, ये C1 होता है बेटा, ये कॉलम 2 होता है और ये कॉलम 3 होता है। आप किसी भी रो को लेके आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो। क्या लॉजिक होगा वो बता देता हूँ अभी। पहले मैं आपको बता देता हूँ R1 से अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। सपोज करो मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है R1 से, एक्सपेंड बाय R1, मुझे R1 लेनी है, इससे मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। तो R1 से अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले जो भी एलिमेंट होगा फर्स्ट उसको तो लिखूंगा बाहर 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट इनटू, अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे, मतलब ये हमने ये वाला एलिमेंट है ना 1, तो इस रो को और इस कॉलम को आप हाइड कर दो, इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर दो। तो कौन से एलिमेंट बच गए, 4 5 -2 3, ये बच गए। तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की 2 से कर दो। 4 3 जा 12, माइनस आता है बीच में, 5 2 जा 10, और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया बेटा प्लस का 10। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे अब ये प्लस का होगा माइनस का होगा, ये डिसाइड कैसे करते हैं, ये डिसाइड ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, ये वन जो एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, वन वन एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट होगा बेटा वन वन होगा। वन वन अगर मैं वन वन को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, टू, और टू क्या है, इवन है। अगर ये इवन आता है तो ये प्लस का होगा, क्योंकि माइनस वन की पावर यहाँ पे होता है वन प्लस वन। यहाँ तक क्लियर हो गई। जैसे माइनस वन की पावर लेनी है, वन प्लस वन कैसे आया, क्योंकि ए वन वन एलिमेंट है। अब अगला करके समझते हैं, प्लस अब ये एलिमेंट लिया आपने टू, अब ये कौन से पे आ रहा है, वन टू पे, ये वन टू एलिमेंट है, वन टू, क्लियर है। अब वन टू का मतलब यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन की पावर वन प्लस टू, क्लियर है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट टू है इसको बाहर लिखेंगे मल्टीप्लाई में। अब अंदर क्या लिखेंगे, देखो जो मैंने टू एलिमेंट लिया है, इस वाली रो को, इस कॉलम को ऐड कर लो और इसके सामने के रो को ऐड कर लो, तो कौन से चार एलिमेंट बचते हैं, 0, 6, 5 और 3। तो 0 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 5 की 6 में करो। 0 पहले 0 की 3 में होगी, 0 इंटू 3 0, तो 0 की 3 में और 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, माइनस का 30, बीच में माइनस आता है, ध्यान रखना। अब आ जाएगा प्लस दोबारा से। अब यहाँ पे माइनस वन की पावर क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं 3, तो 3 एलिमेंट किस पे आ रहा है, ये एलिमेंट जो होगा वो 1 3 होता है। आपको पता है ये मैट्रिक्स में बताया था 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। तो ये 1 3 एलिमेंट है, 1 3 का मतलब हो गया माइनस वन की पावर 1 प्लस 3। और यहाँ पे एलिमेंट जो 3 है, ये एलिमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे। अब इस रो को और इस कॉलम को ऐड कर लो, ठीक है। तो 0 इंटू 2 0 और 4 इंटू 6 माइनस का 24, ऐसे बेटा डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब देखो समझो इसको, माइनस वन की पावर इवन है, 1 प्लस 1 2, तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 12 प्लस 10 22 आ गया। माइनस वन की पावर ओड है, 1 प्लस 2 3, 3 क्या होता है ओड, तो ये माइनस के रहेगा। माइनस वन 2 की माइनस 60 में करोगे तो माइनस 60, माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा। देखो 2 इंटू माइनस 60 माइनस 60, और यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। माइनस वन की पावर क्या हो गई, इवन, 1 प्लस 3 4 हो गया, इवन हो गया तो पॉजिटिव बन जाएगा। और 3 इंटू 24 क्या हो गया बेटा, इनको तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस आएगा 74, ठीक है, सॉरी 72 आएगा बेटा। अब देखो ये हो गया 82 माइनस 72 इजिकल टू आ गया 10, ये आपका आंसर आ गया डिटरमिनेंट 10। ये हमने सिर्फ R1 से एक्सपेंड करके दिखाया है, आप ऐसे R2 से करके कर सकते हो। जैसे R2 में अगर ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, अगर आप ये वाला एलिमेंट लोगे यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ये R2 क्या है 2 1, ये वाला एलिमेंट कौन सा है 2 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस वन की पावर 2 प्लस 1 और आएगी, तो यहाँ पे माइनस का ले लेंगे और हाइड किसको करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको इसमें भी। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं बेटा, एक्सपेंड बाय R2, मैं R2 को लेके चलता हूँ। अब R2 में आपको पता है ये कौन सा एलिमेंट होता है, A21 होता है, ये A22 होता है और ये A23 एलिमेंट होता है, ये बताया था ना मैट्रिक्स में। तो एक्सपेंड कर दो, आप किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से निकाल सकते हो। अब एक्सपेंड कर दो R2 को, R2 एक्सपेंड करोगे तो डिटरमिनेंट का साइन लगा दो, यहाँ डिटरमिनेंट ट्रायंगल जो होता है ये 0 है, यहाँ पे 0 लिख दो। पहले माइनस वन की पावर 2 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। अब 0 की किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे वैसे 0 ही आ जाएगा, बाकी मैं बता देता हूँ आपको, कर देता हूँ पूरा। अब देखो इस रो को जिस रो में है ये उसको हाइड कर लो, और जिस कॉलम में एलिमेंट है ये उसको ऐड कर लो। कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे होंगे 2 3 माइनस 2 3, तो 2 की 3 में, पहले 2 की 3 में फिर देन इसकी 2 3 जा 6, बीच में माइनस 3 2 जा 6, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। अब यहाँ पे प्लस लगाओ, माइनस वन की पावर, अब ये एलिमेंट लेंगे 4, अब ये 2 2 है तो माइनस वन की पावर 2 प्लस 2, अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा 4, ठीक है 4। अब ये 4 जो है इस रो में इसको ऐड करेंगे, ठीक है, और इस कॉलम को ऐड कर लेंगे। अब कौन कौन से एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 क्रॉस 3 और 3 इंटू 6, तो 1 इंटू 3 3 और 3 इंटू 6 18, क्लियर है यहाँ तक। प्लस माइनस वन की पावर, अब देखो बेटा ये 5 एलिमेंट है, 3 2 3 2 3 मतलब 2 प्लस 3, पावर लिख देंगे 2 प्लस 3, और इंटू में कौन सा एलिमेंट है ये 5, अब यहाँ पे 5 ही तो एलिमेंट है ये। अब इस रो को ऐड कर लो, इससे कॉलम को और इस रो को, तो कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं आपको 1 इंटू माइनस 2 2 इंटू 6, जिस
रो में एलिमेंट है ये, उस रो को और उस कॉलम को ऐड कर लेते हैं और जो रिमेनिंग होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू -2 -2 6 जा 12, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा -1 की पावर ओड है तो माइनस ही रहेगा और 6 + 6 12, 12 इंटू 0 0 आ जाएगा आंसर। -1 की पावर 2 + 2 इवन है, इवन है तो प्लस हो गया और 18 - 3 -15, -15 इंटू 4 60, माइनस का बेटा 60 आ गया है और ये तो इवन हो ही गया था माइनस। अब -1 की पावर 2 + 3 5 ओड हो गया, ठीक है, ये तो हो गया ओड, माइनस ही आएगा और ये 12 - 2 -14 14 5 जा 70 70 आ गया और माइनस एक ये है और ये है तो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, तो आंसर आ गया 10, ठीक है। वही हमने पीछे भी यही निकाला था 10 डिटरमिनेंट। आप किसी भी रो से कर लो या किसी भी कॉलम से कर लो, आपका हमेशा आंसर यही आएगा बेटा 10 आएगा, ठीक है, इस वाले डिटरमिनेंट का। तो इस डिटरमिनेंट का एक वैल्यू आ रही है, पर्टिकुलर वैल्यू आई है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट है वो ये है, मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमेशा नाम देंगे ये, इसका एक नंबर है पर्टिकुलर जो डिटरमिनेंट कहते हैं जिसको हम, ये नाम है इसका नंबर, ये 10 है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। देखो मैंने आपको 2 रो से करके दिखा दिया, अब आप एक कॉलम ले लेते हैं कोई सा भी, मैं आपको ये वाला कॉलम लेके दिखा देता हूँ C3, ऐसी सबसे होएगा, ठीक है। अब मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंड बाय कॉलम 3 से करके दिखा देता हूँ। कॉलम 3 से एक्सपेंड कर देते हैं तो यहाँ पे देखो अभी एलिमेंट कौन सा होता है, ये होता है एलिमेंट 1 3, ये एलिमेंट है 2 3 और ये एलिमेंट है 3 3, ठीक है। तो 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 3 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 3 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो 1 3 लेंगे तो 1 3 में अभी हमारा -1 की पावर 1 + 3 इंटू 3 इंटू ये अभी यार इस रो को और इस कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या बच गया बेटा 0 इंटू -2 0, 4 इंटू 6 24, माइनस का बीच में हमेशा माइनस आएगा, अगर वो अलग बात है कि माइनस माइनस प्लस हो रहा तो वो कर देंगे। अब यहाँ पे 2 3 तो माइनस प्लस -1 की पावर 2 + 3, एलिमेंट कौन सा है 5। अब इस रो को ऐड करेंगे क्योंकि इस रो में है और इस कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या बच गया 1 इंटू -2 और 2 इंटू 6 12, माइनस का, ठीक है, प्लस -1 की पावर 3 + 3, इस रो को और इस कॉलम को ऐड कर देंगे 1 इंटू 4 -0, -1 की पावर इवन है 3 + 1 4, तो 3 की 0 में 24 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 72, माइनस का, और ये इवन हो गया। -1 की पावर 5 2 + 3 तो ओड हो गया तो माइनस ही रहेगा और 12 2 14 45 70 तो ये हो जाएगा बेटा +70, और -1 की पावर 3 + 3 6 हो गया, इवन हो गया मतलब 6 तो इवन होगी पावर, तो इवन होगी तो ये प्लस हो गया तो 4 आ जाएगा प्लस का। तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर, थोड़ा मुझे मिस्टेक्स लग रही है इसमें, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मिस्टेक कर दी हमने इसमें। हाँ बेटा इसमें ना एलिमेंट नहीं लिया हमने, ये 3 इस वाले इसमें ये मल्टीप्लाई यार एलिमेंट भी तो लेना है, 3 एलिमेंट भी तो लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं तो यार अगर ये एलिमेंट 3 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 भी तो लेंगे, तो 3 4 जो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये आ गया बेटा -72 + 82 = 10, तो ये भी 10 आ रहा है इसी से भी। आप कोई भी रो ले लो, मैं थर्ड कॉलम को एक्सपेंड कर दिया, आप कोई भी कॉलम ले लो आंसर आपका सेम ही आएगा, मगर तरीका बेटा ये रहेगा डिटरमिनेंट का, ठीक है। जनरली हम वो लेके चलते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होते हैं। क्लियर हो गया बेटा, तो ये बेसिक्स था पूरा डिटरमिनेंट का। अब मैं 4.1 आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।